कुरुक्षेत्र में समण संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज धर्मशाला में हम सारे समण उपस्थित एक संघ के रूप में बैठे हैं और मैं इस संघ को नमन करता हूं। संघम नमामि। संघ की बात काफी देर से हो रही है। बहुत सारे साथियों ने अपने अनुभव बताए। और बीच बीच में बात होती रही 10 गोल्डन रूल की। समण संघ 10 गोल्डन रूल पर चलता है। समण संघ के जो आधार है वो 10 गोल्डन रूल है। ये गोल्डन रूल क्यों बने, गोल्डन रूल क्यों है? असल में संघ के रूप में हम सारे समणों को इकट्ठा होना है और इकट्ठा होने में कुछ चीजें बाधक बन रही थी। उन बाधाओं पर जब संघ के रूप में बहुत सारे साथी बैठे और चर्चा की कि आखिर हम इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं, तो कुछ कारण सामने आए और उन कारणों को एक एक कारण पर बात की गई कि आखिर हम जो कारण है वो इकट्ठा ना होने के वो क्या है। तो पहला कारण आया कि हम केवल समण ही इकट्ठा हो, क्योंकि अभी तक देखा गया बात अगर इंसानियत की होती है, मानवता की होती है या भारतीय की होती है, तो उसमें सभी वर्णों के, सभी वर्गों के और सभी धर्मों के लोग एक साथ आ जाते हैं। और ये बहुत समय से ये सभी जानते हैं, सभी जागरूक बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यहाँ पर, कि जब जब हमारे बीच में दूसरे लोग में आए जिन्हें वमन कहते हैं, जब जब वमन हमारे बीच आए तो हमारा जो टूट का कारण है, एक साथ ना बैठने का कारण है, वो एक कारण बने हैं। तो जब चर्चा हुई तो ये आया कि हम इकट्ठा हो तो केवल और केवल समण इकट्ठा हो। हम अपने बीच में किसी वमन को आने ही ना देंगे। तो ये एक नियम बन गया कि संघ में केवल समण ही आएंगे। अगर कोई वमन आएगा तो उसको समण संघ में एंट्री नहीं दी जाएगी, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हम केवल समण इकट्ठा होंगे। तो जब ये पारित हो गया तो ये समण संघ का गोल्डन रूल बन गया। दूसरे विषय पर चर्चा हुई तो सामने आया कि हमें एक साथ ना इकट्ठा होने का एक कारण चंदा है। तो संघ ने निश्चय किया कि संघ में चंदा कभी नहीं। बहुत सारे साथियों का सवाल भी होता है आज भी कि चंदा अगर नहीं लेंगे, सारे काम पैसे से होते हैं, तो कैसे काम चलेगा। और दूसरा जो इकट्ठा ना होने का जो कारण सामने आया, चंदा, उस पर भी मैं संक्षेप में बता देता हूं। हम सबको इकट्ठा होने के लिए या एक साथ आने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लोगों की। कोई धरना हो, कोई प्रदर्शन हो, कहीं कोई अपनी मांग कर ले सरकार से लेनी हो, तो उसमें जरूरत होती है लोगों की। जितनी ज्यादा संख्या में लोग उस धरने में, प्रदर्शन में, आंदोलन में या किसी भी मूवमेंट में आएंगे तो वही कामयाब होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, लोगों ने पैसा देकर, अभी लेने वालों की बात नहीं कर रहे, अभी देने के वालों की बात कर रहे हैं, पैसा दिया, चंदा दिया और अपने काम की इति समझ ली कि मैंने तो अपना हिस्से का चंदा दे दिया, मेरा काम हो गया।
जो संगठन इस तरह के काम कर रहे थे, बहुत सारे संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको जरूरत थी लोगों की, लेकिन वो लोगों की जगह पैसा लेना शुरू कर दिया। एक उदाहरण के रूप में मान लिया कोई आंदोलन करना है, अभी बहुत सारे आंदोलन शुरू हो रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, वो अलग विषय है, उस पर अलग से बात करेंगे। बाबा साहब की मूर्ति संसद भवन से हटा दी, अभी हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर आ गया। तो इस तरह के काम होते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो इस सब के लिए जो जरूरत है वो लोगों की जरूरत है, व्यक्तियों की जरूरत है। तो जो जिनके पास पैसा है उन्होंने पैसा दे दिया और अपनी वो बचा लिया, वो उस ना तो कार्यक्रम में जाते हैं और ना ही उसमें प्रतिभाग करते हैं। उधर जो चंदा लेने वाले हैं उन्होंने भी ये सोच लिया कि चलो इनसे पैसा आ गया, और वो 10-20 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया जिसका कि कोई किसी प्रकार का असर नहीं होता। तो ये एक कारण बना कि ये चंदा जो है ये भी हम सबको इकट्ठा नहीं होने दे रहा। तो समर संघ में गोल्डन रूल बन गया कि चंदा कभी नहीं, अपना खर्चा खुद करेंगे। समर संघी जहां भी जाएंगे, जहां भी कोई कार्यक्रम करेंगे या जिस तरह भी कोई खर्चा होगा, अपना खुद का खर्चा खुद उठाएंगे, चंदा ना देंगे ना लेंगे। तो ये समर संघ में गोल्डन रूल 2 बन गया। एक और विषय आया कि और क्या कारण है जो हम सबको एक साथ इकट्ठा नहीं होने दे रहा। वो आया हमारी जातियां। हम 6,743 जातियों में बटे हुए हैं। बाबा साहब ने इसका बात कही। तो अलग अलग जातियां भी एक कारण रही जो हमें संघ में एक साथ बैठने की या एक साथ इकट्ठा होने में बाधक बन रही थी। तो संघ ने यह विचार किया कि ये जातीय अभ्यास खत्म किया जाए, क्योंकि हमारी जो पहचान है, हम एक पहचान के साथ एक साथ बैठें, एक साथ उठें, एक साथ काम करें और एक संघ में रहें। तो समर संघ ने यह प्रतिबंधित कर दिया कि समर संघ में कोई जातीय अभ्यास नहीं होगा। कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति, मैं उससे ऊंचा, मैं उससे नीचा, तो इस प्रकार का कोई अभ्यास समण संघ में नहीं होता है। हम समण हैं और केवल समण हैं, ये एक नियम बना दिया और इसको भी गोल्डन रूल में शामिल कर दिया। चौथा नियम, केवल संघवाद। अक्सर देखा गया कि हमें एक साथ इकट्ठा होने से ये जो वाद हैं, ये चाहे व्यक्तिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो या और भी बहुत सारे वाद हैं, ये आड़े आते हैं। तो समण संघ ने कहा कि ये सारे वाद एक तरफ करके एक ही वाद रहेगा, संघवाद। यानी कि सामूहिक रूप से हम बैठेंगे और सामूहिक रूप से बात करेंगे। किसी एक व्यक्ति का ना तो कोई आदेश चलेगा और ना ही कोई ऐसा डिसीजन या कोई एक व्यक्ति की ही बात नहीं चलेगी, केवल संघवाद रहेगा। तो ये चौथा नियम गोल्डन रूल में शामिल हो गया। पांचवी बात आई, एक और बुराई जो समाज के अंदर फैली हुई थी, पद, प्रतिष्ठा, मंच और माला। अभी कई साथियों ने बताया था कि वो एक संगठन के प्रधान थे, तो वो प्रधान थे तो बाकी जितने लोग थे वो अप्रधान हो गए। और आज हमारे देश में बताया जाता है एक वामसेप के द्वारा कि 29 लाख से ज्यादा संगठन भारत देश में हैं जो हमारे बहुजन मूवमेंट पर काम कर रहे हैं, हमारे लोगों के। तो ये संगठन भी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, 32 से 64, मतलब गुणांक में कई गुणांक में मल्टीपल होते चले गए। उसका यही कारण रहा कि पद और प्रतिष्ठा। एक संगठन बना, बहुत अच्छा काम किया, 1 साल के लिए मैं अध्यक्ष बन गया, अगले साल
जो दूसरा साथी था उपाध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी था, उसकी इच्छा जाग गई कि अब की बार मैं प्रधान बनूंगा, और उसको अगर प्रधान नहीं बनाया तो उसने अलग संगठन बना लिया और उसका प्रधान बन गया। इसी प्रकार से किसी तीसरे की इच्छा जागृत हुई, मैं भी प्रधान बनूंगा, मुझे प्रधान बनना चाहिए, तो उसने भी एक और संगठन बना लिया। तो ये जो पदों की लालसा थी, ये भी एक नुकसान का कारण बना हमें इकट्ठा ना होने देने की। पद और उसकी जो प्रतिष्ठा थी, पद लेते गए और उसकी प्रतिष्ठा लोग बनाते गए, तो ये भी एक बुराई सामने आई। तो समर संघ ने चर्चा में ये निकाला कि समर संघ में कोई ना तो पद होगा, ना उसकी प्रतिष्ठा होगी, ना समर संघ में मंच लगेगा, और ना किसी का माला डालकर स्वागत किया जाएगा। तो ये बुराई दूर करने के लिए समर संघ ने 5वां गोल्डन रूल बना दिया, समर संघ में पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं होगी। 6ठा गोल्डन रूल, पंजीकरण कभी नहीं, कि समर संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा। क्योंकि पंजीकरण किसी भी चीज का जब होता है तो उस चीज का होता है जो निजी होती है, जिसका कोई मालिक होता है। जैसे कि किसी जमीन का रजिस्ट्रेशन, किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, किसी संस्था का पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो उस संस्था में भी जो 4, 5, 7 या 8, 10 पदाधिकारी होते हैं, वो उसके मालिक होते हैं। अब क्योंकि समर संघ में तो केवल संघवाद है और ना पद है ना कोई प्रतिष्ठा है, तो इसलिए जब पंजीकरण यदि कराया भी जाएगा तो उसके लिए तो पद चाहिए, एक अध्यक्ष चाहिए, कोषाध्यक्ष चाहिए, एक सेक्रेटरी चाहिए। तो ये सब पहले से ही जब खत्म कर दिए हैं तो इसका समर संघ का पंजीकरण कभी नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि जो भी जितने भी पंजीकरण होते हैं वो सरकार के यहां पंजीकरण होते हैं, और पंजीकरण उन सबका होता है जो जिनका वो मालिक होता है, जिसका मालिक होता है। तो समर संघ का तो हर एक समर मालिक है, हर समर का समर संघ है। तो 120 करोड़ लोगों का पंजीकरण कौन करेगा? कहां 120 लोगों की लाइन लगेगी, कहां कौन उनका रजिस्ट्रेशन करेगा और कितने सालों में करेगा? तो इसलिए समर संघ का कोई पंजीकरण कभी नहीं होगा। ये समर संघ का 6ठा गोल्डन रूल बन गया। इसके बाद 7वां गोल्डन रूल आया, संघाधिशेष सबसे ऊपर। यानी संघ का जो भी आदेश आएगा वो सभी समूहों के लिए सर्वोपरि रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। समर संघ में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? 4थे गोल्डन रूल के अनुसार केवल संघवाद है, संघ के रूप में निर्णय लिए जाते हैं। तो जब सामूहिक निर्णय होता है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं होता है, संघ का निर्णय होता है, संघ यानी कि लोगों का निर्णय होता है, तो वो निर्णय सभी को मानना होता है। तो ये 7वां गोल्डन रूल शामिल हो गया, संघाधिशेष कभी नहीं। एक और संघाधिशेष सबसे ऊपर। तो इसके बाद 8वां गोल्डन रूल आया, इस संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। अक्सर पिछले 70 सालों में देखा गया कि एक सामाजिक संगठन के रूप में लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया, लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, साल 2 साल 4 साल 5 साल काम किया, और उसके बाद सीधे राजनीति में कूद जाते हैं। तो समर संघ ने यह प्रतिबंधित कर दिया कि समर संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी समर संघी जिसको भी राजनीति में इंटरेस्ट है वो राजनीति में जा सकता है। इसका एक उदाहरण हमारे सामने है। आज जिन लोगों की सरकार चल रही है उनका भी एक संघ है, तो वो संघ कभी राजनीति में नहीं जाता, और संघ कभी भी राजनीति में नहीं जाते
हाँ, इतना जरूर होता है कि संघ राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो समर संघ ने ये गोल्डन रूल बना दिया कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। इसके बाद 9वां नियम बना, इस संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। अब क्योंकि इस पर जब चर्चा हुई, चर्चा में ये निकल कर आया कि हम एक परिवार के रूप में संघ में एक साथ इकट्ठा होंगे, यदि कोई व्यक्ति हमारे इस संघ को तोड़ने का या संघ में घात लगाने का या संघ में को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को संघ से निकाला जाएगा और फिर दोबारा से उसकी संघ में वापसी नहीं होगी। इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो भिक्षु संघ बनाया, तो उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, वो बुद्ध के 500 श्रामणेरों को, जो भिक्षु बनने गए थे, जो धम्म की शिक्षा सीख रहे थे, उन्हें बहकाकर अपने साथ ले गया। बाद में बुद्ध ने सीनियर भिक्षुओं को उनके पास भेजा, उन्हें समझाया, उन्हें हकीकत बताई, जो जिस बहकावे में आ गए थे उसको दूर किया, तो वो 500 भिक्षु वापस संघ में आ गए। लेकिन देवदत्त जिसने की बहकाया था, जिसने संघ को तोड़ा था, उसको आजीवन वापस संघ में कभी नहीं लिया। और वो कैसे सड़ के मरा, सब जानते हैं, ये सारी कहानियां सब सुनी हुई हैं सारी। तो समर संघ ने ये इस तरह का नियम बना दिया कि संघ के साथ जो भी घात करेगा उसकी वापसी कभी संघ में नहीं होगी। ये 9 नियम जो समाज में 9 तरह की बुराइयां, बीमारियां जो व्याप्त थी, इनको दूर करने का काम समर संघ ने किया और इनको गोल्डन रूल बना दिया। और 10वें गोल्डन रूल के रूप में इन 1 से 9 तक के नियमों को सुरक्षित किया, यानी लॉक किया कि ये 1 से 9 तक जो गोल्डन रूल है ये संघ का आधार रहेंगे, ना ये कभी बदले जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। ये इस तरह से जैसे बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था की है, जो नियम बनाए हैं और 9वीं अनुसूची में सुरक्षित किए हैं, तो इसी प्रकार से, क्योंकि नियम बनाना एक अलग बात है और नियमों को सुरक्षित रखना और नियम लंबे समय तक बने रहें, ये एक दूसरी बात है। तो इन नियमों को सुरक्षित रखने के लिए 10वां नियम बना दिया। और ये 10 नियम समर संघ में गोल्डन रूल के नाम से जाने जाते हैं, सुनहरे नियम के नाम से जाने जाते हैं, अमर्त्य विनय के नाम से जाने जाते हैं। और पूरा समर संघ का जो काम चलता है, ये सारा इन्हीं 10 नियमों के आधार पर चलता है। तो ये जो 10 गोल्डन रूल मैंने बताए हैं, ये विस्तार से जो समर संघ की का जो ग्रंथ है, समणों का महाभारत और समण ग्रंथ, उसमें बहुत ही विस्तार से इनकी व्याख्या की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि जिनके पास है वो मुबारक है, और जिनके पास अभी समण ग्रंथ नहीं है, वो समण ग्रंथ आप जिनको आपने यहाँ आपको जिन्होंने यहाँ इनवाइट किया है उनसे कहें, वो दिलवाएंगे। तो समण ग्रंथ को जरूर पढ़ें, उसमें और भी समण संघ की बात और समण संघ बहुत ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी समण संघ का जो विस्तृत कॉन्सेप्ट है वो भी अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो मुझे सिर्फ इतनी गोल्डन रूल के बारे में ही बताना था। तो मैंने जितनी भी बातें कही हैं उसमें अगर कोई बात किसी को ठेस पहुंची हो, कोई गलत लगी हो, या मेरे मुंह से कोई ऐसा गलत निकल गया हो, तो मैं उसके लिए यहाँ बैठे इस संघ से क्षमा चाहता हूँ। और इन्हीं